वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. दिस इज मी डाइटिशियन शिवा. जी हाँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ एंड अ philanthropist as well. But today I'm not a person who has come here as a dietitian. I'm a mother of 150 kids और मैं 150 बेटियों की माँ हूँ. 150 बेटियाँ मतलब the ones who have lost their fathers, ones who have lost their mothers और the orphan ones. जिनके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, जी हाँ, उनके लिए मैं खड़ी होती हूँ. And that's my labyrinth. I want to show you what I do. I want to explain you my seva, my way, my philanthropy and how I conquered my. This is the Kanyadan of the orphan girls. जिनके parents नहीं हैं, जिनके पास कोई hope नहीं है, we get them married with the word that's dignity. Dignity and pride. दोनों चीज़ें हैं जो combination के साथ you conquer your own labyrinth. It's not like giving an ihsan to somebody. It's not like putting your best foot forward just for the sake of it. It's like doing it with your best things. We do a lot of seminars and webinars. We motivate people. We tell them what to eat, what not to, and also make them understand what is empathy. You guys are more than lucky sitting here having all the privilege. My kids, my 150 daughters are not that lucky. They are the ones even fighting for clothes, sanitary pads, just the basic things, and for the food, which we think that's our right to whatever we eat, whatever we do. And my obstacle was with hope, with dreams. Every girl has a dream of their career, of their opportunities. And we fight with those things. Because the one problem is scope. And scope of money, scope of limitations. And how we conquer about it, that's our labyrinth. These are the Mata. Mata मतलब जो माएँ हैं. माएँ जिनके बेटा और बहू है जो नहीं हैं, और उनके पोता और पोती हैं. ये पोता पोती को हम अडॉप्ट करते हैं एंड वी टेल देम व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू अलॉन्ग विद द राशन सेवा विद एजुकेशन अडॉप्शन. आप इमेजिन कीजिए वन फाइन डे यू जस्ट गो होम एंड देयर इज नोबडी टू आस्क यू पानी पीना है किसी ने. जस्ट इमेजिन यू आर अ 4-year-old किड हैविंग ऑल द टेंट्रम्स, हैविंग एवरीथिंग कि मुझे कुछ टॉय चाहिए, मुझे खाने में ये चाहिए, मेरा भी बर्थडे है जो आ रहा है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते. क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है. तो जस्ट वेन एवर यू गो होम जस्ट फील लकी that you are somebody and you have achieved something. Just see the plight of eyes. Just see, ये उनकी आँखों में इतना दर्द है, but still they shine because they have that hope कि मेरा बेटा नहीं है, but मेरी बहू नहीं है, लेकिन मेरा पोता और पोती है जो मेरा नाम रोशन करने वाले हैं. नाम रोशन करना ऐसा नहीं होता कि आपने अपने करियर में ना जाने क्या मुकाम हासिल कर लिया है और उसके बाद आपको ये लगता है कि हाँ मैं कहीं खड़ी हूँ. Labyrinth is taking people along. Labyrinth is आप अपने साथ 10 लोगों को और लेके चलते हो और उनको एक मुकाम पे पहुंचाते हो. That's my journey. That's my education adoption. As I said, 150 kids. तो जी हाँ, I mean my 150 kids. हर बच्चे को पढ़ाई का हक है जो दिया जाता है. हर बच्चे के लिए एक पढ़ाई का हक के साथ साथ खाना है जो दिया जाता है. हमारा जब सेशन स्टार्ट होता है तो वी फील कि नहीं हमारे पास स्कूल बैग्स हैं जो नहीं हैं, एंड वी फील कि स्कूल बैग इज़ अ ड्रीम. दीज आर द किड्स, स्कूल बैग इज़ अ ड्रीम, water bottle is a dream, pencil box is a dream, and new copies with cover is a dream for them. Whenever we ask people कि हमारे पास आइए, हमारे साथ सेवा में जुड़िए, and then we say कि नहीं हमारे को सेवा के साथ साथ please connect with us. That's the connection we create. उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है and she was 19-year-old. ये सर जो हैं ये USA में रहते हैं. तो जब भी इनकी बेटी की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उस दिन कन्यादान और एजुकेशन अडॉप्शन है जो लगाया जाता है. सो दैट इज़ हाउ वी वर्क. दैट इज़ द लिबरेंथ. ताकि लोगों को अपने साथ लेके चलना. इट्स नॉट लाइक एक इंसान इतने मुकाम पे हासिल कर सकता है. एक इंसान तभी इतना कुछ कर सकता है जब आप जैसे लोग हैं जो साथ जुड़ते हैं. आप सिर्फ इमेजिन कीजिए दैट्स द डेथ एनिवर्सरी एंड सी दैट स्माइल, बिकॉज ही फील्स कि नहीं मुझे और बच्चों को पढ़ाना है. तो अचीवमेंट ये नहीं होती कि आप अपने आप को बहुत अच्छे हाई लेवल पे देख रहे होते हैं. अचीवमेंट ये होती है कि आप कुछ अलग दुनिया से करके दिखाते हैं. I used to come on MH1 News for a full year with my show as Wake Up India Diet. Morning 7 o'clock my show was on air. और रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे after doing patients from the hospital and from the clinic, फिर recordings हैं जो की जाती हैं. तो just the fame, just the success is not my thing. My thing is to create an impact and to make the bigger difference. Big difference is not like कि आप एक celebrity status पे चले गए.
इतने बड़े बड़े कैमराज हैं जो आपको कैप्चर कर रहे हैं, आपको लग रहा है वाओ स्पॉटलाइट ऑन यू, यू ऑन स्टेज, यू नो एवरीथिंग सॉर्टेड, बट व्हेन यू स्टिल फील एवरीथिंग सॉर्टेड बट कुछ है जो रह गया है, कुछ है जो किसी और के लिए करना है, दैट इज माई पर्पज ऑफ माई लेबिरिंथ. I feel I should walk along with my 150 kids and minded ma'am and sir, मेरे 150 बच्चों में से बच्चे जो हैं वो 99.9 percentile वाले हैं. उनको सिर्फ एक विंग है जो लगाने की ज़रूरत होती है, and we try to give them that wings. We asked them their dreams. We said please अपने बारे में बताइए. और सिर्फ कोई 4 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, ये आधे से ज़्यादा बच्चे जो इस ट्रॉली के अंदर हैं वो अनाथ हैं. And we asked them, please let us know what your dreams are. एक 4 साल के बच्चे ने हमें ये लिख के दिया कि मुझे एक ट्रॉली राइड करनी है, क्योंकि कार राइड, एक्टिवा राइड इज़ द नेक्स्ट लेवल ड्रीम. वो तो शायद है ही नहीं है, क्योंकि पापा ही नहीं है. तो अगर पापा ही नहीं है तो चलाएगा कौन और लेके जाएगा कौन? तो दे आस्क्ड अस कि हमें हमारा ड्रीम पूरा कीजिए. सो वी गॉट अ ट्रॉली एंड दैट्स द हॉस्पिटल वेयर आई वर्क इन. तो ये कोई बहुत फैंसी लैंड नहीं है, इट्स अ कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हम तो आपकी जो एज है या हम 40, 45, वी फील नहीं, वी लिव टिल 70, वी लिव टिल 90. 2 साल के बच्चे की भी डेथ होती है, 2 दिन के बच्चे की भी डेथ होती है. ये इन बच्चों से हमने जब ड्रीम्स मांगी तो काफ़ी बहुत ड्रीम्स थी. ड्रीम वॉज कि हमें ट्रैक्टर राइड के साथ कुछ खाने को चाहिए. तो खाने में अगर उन बच्चों को पेस्ट्री दी जाती है, सो दैट्स देयर पार्टी, दैट्स देयर वाउ थिंग कि अच्छा पेस्ट्री मिल रही है खाने में. मतलब आप कुछ मांगना नहीं चाहते उस टाइम भगवान से, आपको लगता है कि सब कुछ हमने पा लिया है. और इन बच्चों की जब आप ड्रीम्स का वो पेज देखते हैं विद अ ओल्ड स्कूल बैग रिटन ऑन इट, क्योंकि स्कूल बैग है जो फट गया है, तो शायद ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी बहुत कुछ है जो काबिल करना है. दैट्स द कन्यादान, जो हम अगेन द मदर शी इज़ अ विडो. तो दैट्स द कन्यादान व्हाट वी डू to create an impact कि you are not alone. This female, she has not lost the dignity, she has just lost her partner. And because हमारी सोसाइटी में ऐसा समझा जाता है कि अगर पार्टनर नहीं है तो हम मालूम नहीं क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, तो we ensure to go at their premises. और यकीन लगाइएगा इस कन्यादान में 12 बाराती जब मेरे आते हैं, क्योंकि मैं इनको अपनी बेटियां मानती हूँ. आई एम अ मदर ऑफ 150 daughters जिनकी हम शादियाँ करवा चुके हैं. तो मैं इसको यही मानती हूँ कि मेरे जब 12 बाराती आते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी बारात है जो आ रही है. दे आर लाइक 5, 6 एंड वी आर लाइक गुड टू गो. होल्डिंग विद देयर एक्सपेक्टेशंस, देयर सेट ऑफ ड्रीम्स, देयर डिग्निटी एंड देयर प्राइड. दैट्स माई लेबिरिंथ. दिस इज इन द हॉस्पिटल अगेन. Kids getting their stationaries, fighting for the stationery. किसको पहले कॉपी मिल जाएगी, क्योंकि अगर किसी ने डोनेशन 40 कॉपियाँ बोला है देने के लिए और 41st बच्चा अगर खड़ा हो गया तो उसके पास कॉपी नहीं मिलेगी. तो नेक्स्ट टाइम यू कंप्लेन टू गॉड यू डोंट हैव अ प्रो मैक्स. नेक्स्ट टाइम यू कंप्लेन टू गॉड, ओ माय गॉड मेरा बहुत बड़ा घर नहीं है, उसमें स्विमिंग पूल नहीं है, या शायद मेरे पास बहुत अच्छा कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मम्मी ने आज खाना अच्छा नहीं बनाया क्योंकि पापा से लड़ाई हो गई थी. बी ग्रेटफुल टू देम. ये बच्चे हैं एंड दे आर कमिंग एंड एवरी सेवा जो पीछे जितनी माएँ हैं, जितनी बहनें हैं, दे आर ऑल विडो. इसमें से आधे हैं जो बैठी हुई हैं पीछे, उनकी टांगे नहीं हैं. तो सेवा इज इवन फॉर द हैंडीकैप. तो आप समझिए द वर्ड वी से वी आर नॉट हैविंग वन थिंग कि मुझे ग्रैटिट्यूड नहीं चाहिए या मेरे को ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है. माइंडेड मैम एंड सर, ग्रैटिट्यूड हर किसी की ज़रूरत होती है. और शायद हम यही सबसे बड़ा वर्ड है जो भूल जाते हैं एंड वी फील एवरीथिंग इज गुड. इन बच्चों को एजुकेशन अडॉप्शन में इफ़ यू कैन सी पर्पल वाली टॉप वाली बच्ची, उसका 5 मिनट पहले मेरे पास कॉल आया, मैम मेरी फ़ीस, शी इज़ फ्रॉम सहारनपुर, इसको शैम्पू तक है जो सेवा में दिया जाता है क्योंकि चाची अलाउ नहीं करती है शैम्पू यूज़ करना. सच अ बेसिक थिंग. शायद आप लोग कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं किसी के लिए. When I go to seminars, when I conduct seminars, when I conduct webinars, I request people to please join in my seva. This is what I'm doing to each and everybody. I'm requesting each one of you, please come forward for others. There are many people who need us. और जब हम कभी भी सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, कहीं पे भी मैं कंडक्ट करती हूँ, तो लोग हैं जो खुल के आगे आते हैं और दोबारा मुझे इनवाइट किया जाता है कि आइए और आके अपनी सेवा का सामान लेके जाइए.
इसमें कोई जो सामान आगे जितने थैले पड़े हैं इसमें पुराने कपड़े हैं। बहुत कम लोग हैं जो नए कपड़े देते हैं। The orphan kids don't have utensils. If they need that light, they have to pay 1,000 rupees to their chacha. Can you imagine that? That's the plight. ऐसी माएँ, ये नानी है, ऐसी माएँ हैं जो हमारे पास आती हैं और वो रो बिलख रही होती हैं, that's in hospital, that's my cabin in hospital. और ये जो चेयर्स उनके पास पड़ी हैं ये हम कन्यादान है जो दे चुके थे, बट शायद यकीन नहीं होता हमें कि हम कहीं गए कुछ एकदम से पा जाते हैं, और जब शायद वो चीज़ मिलती है तो लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कि भगवान इतना मेहरबान कैसे हो गया। That's the happiness. That's my actual labyrinth, which gave me my kick to come out of my questions, to come out of my self-doubts, to come out of my things कि पता नहीं यार ऐसा क्या कर जाना है, बट कुछ तो अलग करके जाना है। इन माँओं को, इन बहनों को, इन बेटियों को, इन बेटों को एटलीस्ट ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा एक ड्रीम था जब हमने कन्यादान शुरू किए कि शायद 11 कन्यादान जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आई बी सॉर्टेड, आई बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन द प्लैनेट, और शायद मेरे को मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है जो मिल जाएगा। लेकिन इतनी कृपा है भगवान की कि एक दिन में 21 कन्यादान है जो लगाए जाते हैं, और आप इन बच्चियों को देखिए, ये इतनी पतली पतली बच्चियाँ हैं। लोग अपनी शादी से पहले भी हमारे पास आते हैं। लोग, वो जो मेरे साथ बैठी है नीचे, शी इज़ वेयरिंग ए येलो ड्रेस, उसकी हल्दी थी उस दिन। आप इमेजिन कीजिए आप हॉस्पिटल के पास से नहीं गुजरेंगे व्हेन यू बिकॉज योर डी डेज, बस मुझे कुछ गलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सब लोग ब्राइड कपड़े सब लोग पहन के हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, एंड सी हाउ सिवियरली माल नरिश्ड दे आर। जब हमारी शायद शादियाँ होने वाली होती हैं या हमारा कुछ अचीवमेंट होने वाला होता है, वी गो फॉर डिटॉक्स, डिटैंस, दिस दैट, इन्हें खाना भी नहीं मिलता। मैम एंड सर, कन्यादान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उस बंदे की अपनी बेटी नहीं है और उसका मलाल है कि मैं अपनी बेटी की, जो कि वो सिंगल चाइल्ड थी, उसकी शादी नहीं करवा पाया। एज वी कंडक्ट दैट अवेयरनेस थिंग, क्योंकि प्लीज़ ईट, प्लीज़ बी समथिंग, एंड देन वी कैन कम फॉरवर्ड फॉर अदर्स। बट शायद इसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं, क्योंकि इतना सेल्फ डाउट है जो हमारे अंदर डाल दिया जाता है। हमें ये शायद रियलाइज़ करा दिया जाता है कि नहीं, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, यू नीड समबडी एल्स। बट मैंने अपने आप से ये चीज़ समझी है कि यू डोंट नीड समबडी एल्स, यू जस्ट नीड योर पैशन, योर क्लैरिटी एंड योर विजन, कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं। अगर मेरे जैसा इंसान हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे, जिसमें हम डेड बॉडीज़ हैं जो हम नॉर्मली इमेजिन कीजिए, हॉस्पिटल इन योर आइज, एम्बुलेंस सायरन हॉन्किंग, पीपल रनिंग हेयर एंड देयर, पर्ची चाहिए, पर्ची चाहिए, ये दवाई चाहिए, ये चाहिए, यही हम सुनते हैं। ये कन्यादान है जो वहाँ किए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग इमेजिन नहीं करते कि अच्छा यहाँ पे कोई हंसता भी होगा। दैट्स माई हॉस्पिटल का स्टाफ, दे आर ऑल स्वीपर्स, जिनके पास कोई खड़े होने में उनको लगता है शर्म आती है। कंसल्टेंट्स के साथ जाओगे, DM, MD, यू हैव दैट इम्पैक्ट एंड यू फील वाओ, दैट्स ऑल द स्वीपर्स। और ये जितनी भी बीच में सूट केसेस हैं, ये सब कन्यादान की टैची है जो हम लोग करते हैं। So that's the labyrinth. Challenging your own challenges. That's my labyrinth. बहुत मुश्किल है जो हम लोग इन चीज़ों के साथ डील करते हैं, बहुत मुश्किल है। कोई इंसान यहाँ पे आके 2 मिनट 5 मिनट अपने बारे में बताना चाहे, रोना चाहे, बिलखना चाहे, 3rd मिनट भी है लाइक यार वी आर गुड टू गो, प्लीज सॉर्टेड है, और नहीं बताना प्लीज़ अपने बारे में। पर जब आप इन पन्नों को पलटना शुरू करते हैं, शायद आपको यकीन ही नहीं होता कि इतना कुछ है, और हमें लगता है कि हमने पता नहीं सब अचीव कर लिया है या मेरी लाइफ सॉर्टेड है, तो उसके बाद मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वी कंडक्ट सेमिनार्स विद कॉर्पोरेट्स। अभी मेरा जो सेमिनार था वो PSODN कंपनी में था, जो टीम इंडिया को बैट बॉल है जो देती है, गियर है जो सारे स्पॉन्सर किए जाते हैं। वी कंडक्ट सेमिनार्स, वी टेल अबाउट एग्जैक्ट व्हाट वुमेन एम्पावरमेंट इज। Women empowerment cannot act in just one word or one line, women empowerment, and then you off to go. Women empowerment means कि seriously आप एक impact create करें अपनी dignity के साथ, अपनी family के लिए, खुद के लिए। मुझे लगता है कि शायद family एक level में पीछे रह जाती है जब आप अपने लिए एक अलग impact है जो create करना शुरू कर देते हैं। Because then you are not only rising your own self, you are rising with everyone, and you are rising along with many people in and around you. आप इन लड़कियों को देखिएगा जो यहाँ पे हैं, शायद 6,000 8,000 इतनी सैलरी होती है, अपर लिमिट अराउंड 10। जब हमें नेक्स्ट टाइम
इस कॉर्पोरेट में बुलाया गया, ये लोग भी हैं जो सेवा देने के लिए आगे आ जाते हैं। अगेन ऑर्फन बच्चे कमिंग विद माई, कमिंग विद दादियाँ एंड हैव नो राशन टू ईट। पीपल कम अस कि प्लीज़ हमें राशन दीजिए खाने के लिए, हमारे पास खाना नहीं है। लोगों को खाना नहीं मिलता। जब आप नेक्स्ट टाइम अपना खाना छोड़ते हैं अपनी प्लेट में, सोचेगा कि कोई और है जो आपके लिए वेट कर रहा है कि यार मेरे पास खाना नहीं है। एंड इफ़ आई कैन डू इन हॉस्पिटल, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी बंदा, मैं चैलेंज से कह सकती हूँ कि यहाँ पे नहीं कंडक्ट कर सकता, यहाँ कोई एक इम्पैक्ट है जो नहीं कर सकता। ही इज़ अ पैरालाइज्ड पेशेंट, इनकी टांगें नहीं चलती हैं, इनका टीबी है, स्पाइन टीबी, इसे व्हील चेयर पर बैठते हैं सेवा लेने के लिए, एंड द सेवा इज डाइपर सेवा। आप इमेजिन कीजिए एक बंदा जिसको स्पाइन टीबी है, जो सिर्फ लेटा रहता है, बैठ नहीं सकता, वो व्हील चेयर पे हॉस्पिटल में आता है जस्ट टू गेट द डाइपर्स। सो दैट्स द लिबरेंथ। हर किसी को, हर की एक की कैपेसिटी डिफरेंट है, हर किसी के ड्रीम्स डिफरेंट हैं, हर किसी की नेसेसिटी सब कुछ है जो डिफरेंट है, बट काउंटर तो सबको करना है ना बॉस। ये कैसे हो गया कि हम एक ही चीज़ करेंगे दूसरी चीज़ नहीं करेंगे बिकॉज आई एम सिलेक्टिव, आज मूड नहीं है, आज डाइपर सेवा नहीं देने वाले हैं। व्हाट अबाउट देम? येस इट इज़ वेरी टफ, येस इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। समझ नहीं आता कई बार शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है। दिस इज़ वॉट वी डू। इतने सारे लोगों का जो लास्ट पिक्चर है, दैट इज़ फॉर द डेफ एंड डम स्कूल। ये बच्चे बोल नहीं पाते। इमेजिन कीजिएगा 5 मिनट अपने आप को म्यूट करना, एंड देन यू विल सी द इम्पैक्ट। ये जो माएँ हैं जो बैठी हुई हैं, ये राशन और फैन के लिए बैठी हैं। इस रूम में इनके पास फैन नहीं है। यस, आपकी अचीवमेंट क्योंकि मैं मेशवान पे आई हूँ वो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने इतने सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स कंडक्ट कर लिए हैं वो नहीं हो सकती, क्योंकि आज मैं टेडेक्स पे आ गई हूँ वो नहीं हो सकती। मेरी अचीवमेंट मेरी 150 बेटियाँ हैं जो, हाँ, उन्हें को एक चैलेंज है कि कुछ बनाना है ताकि उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ को मैं उठा पाऊँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप में से कोई अगर एक बंदा भी हमारे साथ जुड़ता है तो येस वी कैन क्रिएट दैट इम्पैक्ट। थैंक यू।